ये बताइएगा कि डिसीजन अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, तफसीली फैसला आया है, उसमें कुछ जजेस के ऊपर उंगली भी उठाई गई है कि किस तरीके से उन्होंने गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की, पर फैसले पर अमल दरामद की बात भी की गई है और तौहीन अदालत की भी बात की गई है। लेकिन बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है कि इस किस्म के डिसीजन की एक तो ये कि उम्मीद थी हुकूमत को, जिस तरह आज वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो लग तो रहा है कि हुकूमत अभी भी इस फैसले पर अमल दरामद नहीं चाहती। ये जो आपने सवाल किया है वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जहाँ तक बात है मखसूस नशिस्तें देने की, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह फैसला दे दिया। पहले शॉर्ट ऑर्डर आया था जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, वो एक पार्टी नहीं है। वो पार्टी बन गया और रिव्यू के अंदर चला गया। अब जब तफसीली फैसला आया तो उसके अंदर एक सीट भी है इलेक्शन कमीशन के लिए कि आपने 200 के तहत आपने इलेक्शन में इंटरफेयर करवाना जो है वो आपका काम था, यानी इलेक्शन कमीशन का काम था। आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाया। जहां तक मखसूस नशिस्तों की बात है तो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान की इंसाफ का हक थी, तो उन्हें मिलनी चाहिए और उनको दी जाए। इलेक्शन कमीशन अभी भी आप देख लें कि गुज़श्ता 5-6 दिन से इजलास जारी हैं, अभी भी हमें को नजर नहीं आ रहा कि वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। जहां तक स्पीकर नेशनल असेंबली हैं वो उधर लेटर लिख रहे हैं जनाब कि आप जो है वो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अमल करें, यानी सुप्रीम कोर्ट का आप हुक्म ना माने। ये कैसी कानून और आइन की बालादस्ती है? ये कैसी अदलिया को आजादी की बात है? ये कैसे आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात है? क्या आप ऐसे एक्ट जानबूझकर ला रहे हैं कि अब वो मखसूस नशिस्तें जो एक जमात का हक था, जिस जमात को वोट अवाम ने दिया था, आप वो चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए, इसलिए आप लेटर लिख रहे हैं कि जनाब वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उस हिसाब से दी जाए जिस हिसाब से जो है वो एक्ट बना हुआ है। तो एक्ट के तरमीम आपने खुद की है, सारी दुनिया ने नहीं देखा। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फिल फॉर इसके ऊपर अमल करे और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जैसे चार्जशीट बनाई गई है इनके खिलाफ कार्रवाई करे और इन तमाम मेंबरान को बेशमूल जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन तमाम लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी, जो कानून के मुताबिक जिम्मेदारी थी, आइन के मुताबिक जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं निभाई। अच्छा, लेकिन नहीं चले, वो तो एक अलग चीज़ है कि उन्होंने तौहीन अदालत की भी बात की है कि अगर फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन मुझे बताएं, ये जो हुकूमत तौजीह दे रही है कि जी इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स की गई उसके बाद सूरत हाल बदल गई है, स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब असम्बली ने भी खतूत लिख दिए हैं पिछले हफ्ते। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ये जवाज़ लेके जाता है कि ये तो अब उस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद ये फैसला अप्लाई नहीं हो सकता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है फिर? नहीं, देखिए बात यह है कि अगर आप देखें मखसूस नशिस्तों का जब मामला शुरू हुआ था तो उस वक्त एक्ट के अंदर तरमीम लाई गई थी। अब बात यह है जहाँ मैंडेट की बात है, पहले एक मैंडेट पे छीन कर, आवाम का मैंडेट छीन कर आप बरजुमान हुए, आप पार्लियामेंट के अंदर आए, आपको आवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया और फिर आप ऐसी कानून साजी ला रहे हैं जो कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है, अवामी मैंडेट नहीं है आपके पास, वो पिटीशन भी डिसाइड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें ही वापस हो जाएंगी कि इलिजिटिमेट जो है ये पार्लियामेंट। लिहाजा आपने ऐसी कानून साजी की जो कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि वो सीटें आपको मिल जाएं। अच्छा, अब लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर ये एज्यूम कर लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि वो भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि उनके अख्तियारात भी क्या सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जितने हैं कि वो सुपरसीड ना कर सके, लेकिन कम अज़ कम बराबर है अदलिया के। एक तो ये कि अगर वो डिसीजन को नहीं मानते तो क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरा ये कि क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा कोई इस किस्म की दरख्वास्त लेके जाएंगे, क्योंकि वज़ीर कानून आज फरमा रहे थे कि इस फैसले में इबहम है और दूसरा कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो हम जब मर्जी कवानीन बनाएं, इसमें अदलिया इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैं वही गुजारिश की है कि आप नज़ीर तारड़ साहब की जमात है, उनको तो मैंडेट ही नहीं मिला। ये जितने बैठे हुए हैं पार्लियामेंट ने कानून साजी किया है, इनको तो अवाम ने रिजेक्ट किया है। ये सारे तमाम अपने क्या अपने वार्ड भी आ रहे हो, तो इनको मैंडेट ही नहीं है। पार्लियामेंट तो बात की बात है ना कि आप मेंबर है, जब आपके पास मैंडेट ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है जिसके अंदर आजम नज़ीर साहब भी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जो स्पीकर नेशनल असेंबली वो गलत कह रहे हैं, ये सारे आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये सेम वही सवाल आई दोबारा है जैसे 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने थे, तो उस चीज को भी ये डिफेंड कर रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर सिक्योरिटी भी होगी, पैसे भी होंगे, सारा कुछ हो गया। तो इस चीज को ये सिर्फ मान नहीं रहे। मैं ये समझता हूँ कि ये तमीन अदालत है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन के मुताबिक अदलिया एक जो सतून है और इस सतून की अहमियत को खत्म कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं है तो फिर एक मजिस्ट्रेट, एक जो सेशन जज है या हाई कोर्ट का कोई जज है, वो तो फिर दर्जा बदर्जा आता है ना जी। ठीक।
अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप आज अडयाला गए थे, आपकी पीटीआई के बानी चेयरमैन से मुलाकात भी हुई, कुछ हवालों से उन्होंने वजाहत करनी थी, कुछ चीज़ों के जवाबात देने थे, वो क्या कहानी है अगर आप हमें बता सकें कि अडयाला में क्या खान साहब के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको शायद मिलिट्री कोर्ट्स में भी ले जाया जाए और इस किस्म की सूरत हाल उनके लिए पैदा हो, तो आपकी उनसे एग्जैक्टली क्या बात हो सकी है? देखिए, बात ये है कि खान साहब ने आज सबसे पहले तो बात ये की ना कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए और 2028 में जाकर हम जलसे करेंगे। ये नहीं कि जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों कर रही है, ये फसाद कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि बात ये है कि मुल्क के अंदर अमन तब आता है जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। जब आपके मुल्क के अंदर कानून ना हो तो फिर अमन नहीं आ सकता। यहाँ पर एक जमात को मैंडेट छीना गया है, अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, कानून साजी करके अपने आप को रिलीफ दिया जा रहा है, क्लीन चिटें दी जा रही हैं, अपने केस खत्म किए जा रहे हैं, अवाम पिस रही है, तो लोगों को कोई सोच नहीं रहा। तो हम आवाज उठाएंगे, निकलेंगे, जमहूरियत के लिए निकलेंगे, आइन की बालादस्ती के लिए निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट अदलिया की बहाली के लिए निकलेंगे, उनकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। और हम निकल रहे हैं। आप कैसे ये बात कर रहे हो? और कि हम मियाँ वाली जलसे के हवाले से हमने डिसीजन जो किया था, जो अली मीर साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी, वो भी खान साहब ने कि पहले हम पिंडी करेंगे।